मैं फिर से अपने गुरुदेव आदिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अपने वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद भैया शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ। समस्त गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग चलते हैं फिर से अनमिल आखड़ में और सुनते हैं हमारे साहब ने आगे किस तरह जिज्ञासाओं का समाधान किया। आइए चलते हैं। कल के वीडियो की लास्ट लाइन थी, क्योंकि रात काफी हो गई है, आप सबको घर भी लौटना है। तो पहली जिज्ञासा थी कि अध्यात्म क्या है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, आत्मा का विज्ञान अध्यात्म है। इसके मायने बहुत व्यापक हैं, जिसे समझने की जरूरत है। यह शिवगुरु की दया से ही संभव है, पर मैं कोशिश करता हूँ आप सभी को समझाने की। वे कहते हैं समस्त संसार में आई हुई ऊर्जा जिससे सभी विद्वान हैं, उसी ऊर्जा की व्याप्ति अध्यात्म है। वही ऊर्जा जब जीव में आती है तो उसे जीवात्मा कहते हैं, जब मनुष्य में आती है तो उसे मनुष्यात्मा कहते हैं, और जब वह परम अवस्था में होती है तो उसे परमात्मा कहते हैं। इसी कारण से उस परमात्मा को सूक्ष्म अति सूक्ष्म कहा गया है। ऊर्जा अपनी सूक्ष्म अवस्था में ज्ञान को धारित करती है, किंतु स्थूल ऊर्जा के पास ज्ञान का अभाव रहता है। दीपक सोने का हो, चांदी का हो, लोहे का हो या मिट्टी का, उससे निकलने वाली रोशनी एक ही होती है। भले ही कहने को हम सोने या चांदी का कहें, लेकिन उसकी लौ ना तो सोने की होती है और ना चांदी की और ना ही मिट्टी की होती है। अध्यात्म का विज्ञान दीपों की बनावट और उनकी रंगीनियों पर जुड़ा नहीं होता है। जीव मनुष्य अलग अलग हो सकते हैं, भिन्नता हो सकती है, लेकिन ऊर्जा एक है, अध्यात्म एक है। वहां मौजूद लोग एकटक इनकी बात सुन रहे थे। होम की सुगंध से भरा हुआ वातावरण अध्यात्म की इस परिभाषा से सराबोर हो रहा था। वे आगे कहते हैं कि अध्यात्म का जनक ही अध्यात्म का सच्चा गुरु हो सकता है। शिव को परमात्मा, महेश्वर, ईश्वर कहा गया है। पुरातन काल से शिव को आदि गुरु, महागुरु, जगत गुरु एवं गुरुओं का गुरु कहा गया है। वे ही अध्यात्म के आलोक स्तंभ हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के एकमात्र दाता जगत गुरु महेश्वर शिव हैं। शेष गुरु प्रदाता है। उनकी अपनी बात को खत्म करते हुए उन्होंने कहा कि अध्यात्म के शिखर भी गुरु शिव है। अब बारी थी दूसरी जिज्ञासा की, धर्म और अध्यात्म में क्या संबंध है। प्रश्न तो बढ़िया है, पर वर्तमान परिवेश में धर्म और अध्यात्म के नाम पर जो गोरख धंधा चल रहा है, उससे मन बहुत खिन्न हो जाता है। साहब कहते हैं, खैर समस्या नई नहीं है, हाँ इसके समाधान की जरूरत है। और देखिए, महादेव ने उपाय दे दिया है हमें। गुरु शिव की शिष्यता पाकर इन सबसे मुक्ति पाई जा सकती है। धर्म का मूल अर्थ है धारण करने योग्य। यह संसार नाश्वर और परिवर्तनशील है, जगत स्थूल है, फलतः दृश्यमान है, किंतु जगत के संचालन में जो ऊर्जा क्रियाशील है वह दृश्य नहीं है। उसी ऊर्जा के मूल स्रोत को शिव अथवा परमात्मा कहा गया है। वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। हमारा शरीर भी सूक्ष्म तरंगों से बना हुआ है। शरीर स्थूल है, किंतु मन सूक्ष्म है। मन की अदृश्य मशीन में पैदा होने वाले विचार, भाव और प्रेम भी सूक्ष्म है। धर्म और अध्यात्म में कोई विभेद नहीं है। अध्यात्म आत्मा अर्थात सूक्ष्म अति सूक्ष्म सत्ता के विज्ञान को कहा जाता है। ऊर्जा का विज्ञान जगत में भेद नहीं करता, इसलिए मानव का धर्म और अध्यात्म एक ही है।
आज धर्म के लिए प्रचलित संज्ञा संप्रदाय हो गया है, यह उचित नहीं। अगर धर्म का अर्थ आप संप्रदाय लेते हैं तो यह अध्यात्म नहीं है। संप्रदाय में अध्यात्म हो सकता है, किंतु संप्रदाय शब्द का प्रयोग अध्यात्म की दुनिया को खंडित करता है। संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, किंतु धर्म अपने मूल अर्थ में संपूर्ण मानवता का एक ही है, अर्थात प्राणी जगत में आई हुई उस ऊर्जा अर्थात परमात्मा की ओर अग्रसर होना। धर्म और अध्यात्म की ऐसी व्यवस्था व्याख्या से जिन्होंने प्रश्न किया था संतुष्ट और अल्पलावित दिखे। साहब ने घड़ी की ओर देखा, 11 बजने को थे। दीदी को कहा प्रसाद बांटना चाहिए, रात काफी हो चुकी है। स्थानीय गुरु भाइयों की जिज्ञासा का समाधान कल करूंगा। कल छुट्टी भी है, सेकेंड हाफ में आ जाइएगा। सभी को मेरा प्रणाम। पूर्वी क्षितिज पर रविराज का स्वर्ण थाल उभरा। उषा रानी ने ओस की बूंदों से चरण पखाड़े और हर श्रृंगार की अंजलि अर्पित की। सुबह की चाय लेकर दीदी कमरे में आई। साहब को दीदी का साथ और उनके हाथ की चाय दोनों ही पसंद थे। सूरज भले आसमान से मिलने आ चुका है, पर साहब की सुबह दीदी की बनाई हुई चाय से होती है। नीलम ने कहा अगले माह में महाशिवरात्रि है, क्यों ना हम लोग पटना में भी शिवरात्रि मनाएं। अगर आप कहें तो इसकी तैयारी करूं। वैसे भी साहब को इनकी किसी बात से एतराज नहीं होता है, तो इस बात की मनाही तो बिल्कुल नहीं होगी। उन्होंने हामी भरते हुए कहा कि आज गुरु भाई लोग आ जाते हैं तो बैठकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर लिया जाए। समय भी तो कम बचा है। अपने शयन कक्ष में सजे पूजा घर के पास कुछ कागज के पन्नों को नीलम आनंद ने साहब को थमाते हुए कहा, ये कागज पूजा की टेबल पर पड़ा हुआ था, देखिए क्या लिखा है इस पर। लिखा था, ये मेरे कागज तुम्हारी रचना के लिए है। इन पर जब भी तुम अपनी अनुभूतियों को शब्दबद्ध करोगी तो तुम्हें लगेगा कि मैं भी कुछ कहूं। साहब ने कहा कि ये कागज आपकी लेखनी के लिए है। इस पर अपनी अनुभूतियों को लिखा करें ताकि वे अनुभूतियां आने वाली पीढ़ियों के काम आ सके। अज्ञात या ज्ञात कोई भी संदेश मानव जीवन में परिवर्तन लाता है। अब दीदी ने ठान लिया था कि उन्हें जो भी अनुभूति हुई है उन्हें शब्दबद्ध करेंगी। नीलम ने अपनी लेखनी की शुरुआत मैं भी कुछ कहूं शीर्षक से उसी वर्ष महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर किया। देवव्रत ठीक 9 बजे बेरी रोड स्थित हरिंद्रानंद के सरकारी आवास ऑफिसर्स हॉस्टल में पहुंच गए। पिछली रात देर हो जाने के कारण हरि काका के साथ उनके ही घर विश्राम के लिए चले गए थे। बैठते ही उन्होंने बताया कि आज काका की तबीयत खराब है, बहुत तेज बुखार है। घर में उनकी पत्नी के अतिरिक्त कोई नहीं है। नीलम दीदी ने जब सुना तो उन्होंने देखने की इच्छा व्यक्त की। दोनों शाम में कुछ और गुरु भाइयों के साथ हरि काका को देखने पुनाईचक स्थित उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। उन्हें तेज बुखार था। इन दो दिव्यात्मा को देखते ही मानो उनके ज्वर से तप्त शरीर को शीतलता का अनुभव होने लगा। उठकर बिस्तर पर बैठ गए। विधाता जब नारी शरीर देता है तो एक ऐसा मन भी देता है जिसमें ममत्व और अपार करुणा का वास होता है। परमात्मा की करुणा में अभिव्यक्ति का साकार रूप ही तो है यह नारी। करुणा उसके सबसे बड़ी दुर्बलता है, जो शक्ति भी वही है। दीदी ने नब्ज टटोलते हुए कहा कि आपको तेज बुखार है, आज चर्चा में नहीं आइएगा, घर पर ही आराम कीजिए। हरि बाबू इनके पारिवारिक मित्र थे। बाबूजी के समय से ही इनका आना जाना होता था। बच्चे बूढ़े सभी इनको हरि काका कहकर ही संबोधित करते थे। ये भी सबको काफी स्नेह देते थे। नीलम को तो
अपनी बहू समझते थे, हमेशा आप कहकर ही संबोधित करते थे। अपने सुख दुख, जीवन की अनुभूतियों को इनके साथ बांटते। बीती रात सुनहरे स्वप्नों का जो सुंदर प्रभात उन्होंने देखा था, वे बताना चाह रहे थे। उन्होंने कहना शुरू किया, कल रात बुखार तेज हो गया था, शरीर काम नहीं कर रहा था, नींद कब आई पता ही नहीं चला। स्वप्न में माँ भवानी की एक सुंदर तस्वीर दिखी। ऐसा लग रहा था मानो बोल रही है कि तुम शिव के शिष्य हो, अपने गुरु से ही अपनी समस्या क्यों नहीं कहते। मैंने पूछा, कैसे कहूं? अंतरिक्ष को बोलो कि तुम शिव के शिष्य हो और अपनी समस्या भी बताओ। तभी मेरी नींद खुल गई। यह सुनते ही सभी साहब की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगे। इनके मुख से अनायास ही निकला, या शक्ति, शिव से शक्ति। शक्ति भी तो शिव की ही इच्छा का नाम है। उनकी इच्छा में ही शक्ति है। हरि काका की अनुभूति भी शिव की ही इच्छा है। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे हम लोग कल के वीडियो में सुनेंगे। मैं फिर से आप सबों के चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग मिलेंगे अब कल के वीडियो में। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं विवश हूँ, यहाँ से कहीं मैं जा नहीं पा रही हूँ, लेकिन महादेव की दया से रास्ते में आते जाते या ड्यूटी के दौरान अपने गुरु शिव की बात करने का मौका मिल जाता है। लोगों को अपने गुरु से जोड़ने का भी मौका मिल जाता है, लेकिन अपने गुरु भाई बहन से मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा। तो मैं अपने गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जो भी गुरु भाई बहन मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके चरणों में मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और हम लोगों को जैसी सुविधा होती है, जैसी व्यवस्था मिलती है, उस व्यवस्था के अनुसार अपने गुरु का कार्य आगे बढ़ाना है। इस सूचना को लोगों के बीच उतारना है कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो जाए। हर एक के दिलों में महादेव को स्थापित करने का कार्य जो हमारे साहब ने हम लोगों को दिया है, इस कार्य को हम कर सके। और अपने गुरु से मैं यही की दया की याचना करती हूँ कि महादेव आप हम सभी गुरु भाई बहन पे दया कर दीजिए कि आपकी चाहत कि जगत का एक एक व्यक्ति आपको गुरु बना ले। आपकी चाह को हम पूरा कर पाए। यह गूंज जो हमारे साहब कहे थे कि शिव गुरु का यह गूंज हर भोला पूरे जगत में गुंजाए मानो। तो हम सभी गुरु भाई बहन मिलके इसे पूरा करें, आगे बढ़ते चले। जो भी सुविधा मिले, जैसे भी मिले, अपने गुरु भाई बहन के बीच रहना है। लोगों के दिलों में शिव को उतारने का काम करना है और अपने गुरु के आदेश पे खड़े रहना है, क्योंकि शिष्य वही होता है जो गुरु के आदेश पे चलता है। और हम लोग अपने साहब के कहे अनुसार, साहब की वाणी को अपने जीवन में धारित करके बढ़ते चले, क्योंकि हमारी दीदी भी कही है कि जो हरिंद्रानंद के संकल्प में साथ चलेगा, मैं उसके साथ हमेशा छाया बन के खड़ी रहूंगी और उसके जीवन में आने वाले हर एक कांटे को चुनूंगी। सचमुच में मैं अपनी दीदी की ममता का बखान कैसे करूं। हर वक्त माँ महसूस कराती है, हमारे साहब महसूस कराते हैं, हमारे गुरु महसूस कराते हैं कि मैं आपके साथ हूं। हमारा ये चैनल आत्मानुभूति दिल से दिल तक, ये हम सभी गुरु भाई बहन का चैनल है। हम सभी गुरु भाई बहन की अपनी आत्मा की अनुभूति है।
हमारी आपकी अनुभूति ही हमारे शिव है। हम आपने शिव को अनुभूत किया है, महसूस किया है। जगत का लोग, हमारे आसपास के लोग भले ही हम लोगों को कितना भी परेशान कर ले, लेकिन सचमुच में महादेव, हमारे साहब दीदी ये महसूस कराते हैं कि मैं हूं ना। और दिल कहता है कि जब साहब कह रहे हैं कि मैं हूं ना, तो फिर किस बात का डर। भयानक से भयानक परिस्थिति, यहाँ बिल्कुल हम विवश हैं, लेकिन सचमुच में उस व्यवस्था में वो महादेव दया करते हैं कि हम आप उस जगह पे नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन महादेव उस जगह पे पहुंच के कार्य कर देते। और यह पुलिस की नौकरी, पुलिस की ड्यूटी सचमुच में कितनी व्यवस्था पूर्ण है, ये सभी लोग जानते हैं और समझते हैं कि हम लोग चाह के भी इधर उधर नहीं जा सकते हैं, 24 घंटे एक बंदिश में रहते हैं। लेकिन सचमुच में हमारे साहब कहे थे ना कि रिश्ता मन से बनता है, शरीर का कोई काम नहीं है। अगर हमारे शरीर को कोई कैद भी कर दे, कितना भी बांध ले, लेकिन हमारे मन को नहीं बांध सकता। इस मन को अगर ऊंची उड़ान उड़ना है तो कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इस मन को उनके मन के अनुसार हम आप चलाएं, उनके मन से जोड़ दे। आइए साहब के साथ सचमुच हम लोग शिव की ओर चले, मन से चले, क्योंकि तन का कोई भरोसा नहीं। तन नश्वर है, न जाने कब क्या हो जाए, न जाने कौन सी पल मौत की अमानत हो। इसलिए हर एक पल को हम आप उनके साथ जिए, उनके साथ चले। साहब कहे हैं ना, रहो तो शिव, बनो तो शिव, जियो तो शिव। तो हम लोग शिव के शिष्य, कहा गया है कि गुरु की पहचान शिष्य से होती है। तो सचमुच में हम लोग उस शिव के शिष्य हैं, जिस शिव को उनका क्या ही वखान करूं, जितना भी वखान करूं कम ही है। साहब कहते हैं ना कि एक गुलाब के बारे में हम आप क्या बता सकते हैं, वो खुद में क्या है ये तो सिर्फ वही बता सकता है। इसलिए हम आप क्या ही उनका वखान कर पाएंगे, जितना भी वखान करें कम है। तो आइए 3 सूत्र के माध्यम से जो भी भाई बहन शिव को गुरु नहीं बनाए हैं, आइए शिव को गुरु बनाया जाए और अपने जीवन को धन्य किया जाए, शिवमय किया जाए। हमारे साहब जो हम लोगों को नाली के कीड़े से, नाली से निकाल के रोड पे ले आए, आज हम लोगों को जीने के योग्य बनाए। सचमुच में गुरु जीवन जीने की कला सिखाते हैं। हमारे साहब दीदी ने अपने प्यार से, अपने ममत्व से जो हम लोगों को सींचा है, ये हम लोग खुद अनुभूत करते हैं। ये अपनी आत्मा की अनुभूति है कि हमने कैसे हर एक पल में उनको महसूस किया है, उनको अनुभूत किया है। सचमुच में मैं उनका साहब का ऋण, हमारी दीदी का ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। उन्होंने जो इस जीवन को धन्य किया है, जिस तरह हमारे साहब कहते हैं कि एक सांप बेचारा गलती से बचते बचाते नाली से जो पानी गिर रहा उसमें घुस के वो शिवलिंग के पास निकल जाता है, तो वही लोग जो अभी रोड पे उसे मार रहे थे, वो उनकी नजर पड़ती है, तो वही लोग उसके लिए दूध और लावा लेके आते हैं और कहते हैं कि अरे महादेव आए। तो वो सांप कहता है
कि देखो, अभी मैं रोड पे था तो लोग मुझे कुचल रहे थे, मुझे मार रहे थे, यहां तक कह रहे थे इसके आंखें फोड़ दो नहीं तो ये फोटो खींच लेगा। और मैं जैसे ही शिव से सटा तो सचमुच में शिव ने पूजनीय बना दिया। तो हम लोग भी अपने जीवन में चाहे जो भी है, लेकिन शिव के नजदीक रहे, शिव से सटे रहे। हम लोग भी महसूस करते हैं कि जब से शिव को गुरु बनाए, शिव से सटे, आज महादेव ने हम लोगों को क्या बना दिया ये कहने की जरूरत नहीं। महादेव का दिया, साहब दीदी का दिया यह प्रेम, यह प्यार मैं उनके कर्ज को कभी नहीं चुका पाऊंगी, कभी नहीं। सचमुच में हमारे साहब ने फर्श से उठा के अर्श पे लाके रख दिया। ये मेरी अपनी अनुभूति है, जो मैं क्या ही कहूं। मैं बिल्कुल कुछ नहीं थी, बिल्कुल कुछ नहीं थी। मैं तो जीवन भी जीना नहीं चाह रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे जीवन जीना सिखाया, जीवन जीने के लायक बनाया। धन्य है मेरे साहब दीदी, जिन्होंने मेरा उद्धार किया, मेरे जीवन में गुरु शिव को देकर हम सबों का कल्याण किया। मैं इससे ज्यादा, मेरे पास कोई शब्द नहीं है अपने साहब दीदी का धन्यवाद करने के लिए। हमेशा मेरे साहब दीदी खड़े होकर महसूस कराते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं चाहे कहीं भी रहूं, किसी भी विकट भी किसी भी परिस्थिति में रहूं, लेकिन हजारों के बीच में महसूस करा देते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो आइए हम सब मिलके गुरु की, अपने शिव गुरु को अपना गुरु बनाकर अपने शिव गुरु की ओर चले। और जिन लोगों ने शिव को गुरु नहीं बनाया है, आप लोग भी अपने इस जीवन को धन्य कर लीजिए शिव को गुरु बनाकर, क्योंकि यह मौका फिर मिलने वाला नहीं। ये अवसर न मिले हर बार, अजी शिव को गुरु मानो। इस धरती पे आए हैं, आवागमन का यह मेला है। इस धरती पे आए हैं तो एक दिन यहाँ से चले जाना है, लेकिन अगर हम आप इस चीज से पिछड़ गए तो फिर इसलिए आइए सब लोग शिव को गुरु बनाएं और अपने गुरु शिव की ओर चले, शिष्य का कर्तव्य निभाए। शिष्य का मात्र इतना ही कर्तव्य है कि मेरे गुरु का आदेश क्या है। शिष्य के लिए गुरु का आदेश ही सर्वोपरि है। और शिव को गुरु बनाकर मात्र 3 काम करना है। जो भी नए लोग मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, वह अगर शिव को अपना गुरु बनाना चाहते हैं तो स्वयं भी अपने नाम की सूचना अंतरिक्ष को दे सकते हैं, अपने नाम की घोषणा कर सकते हैं कि हे महादेव। वो अंतरिक्ष को सूचित कर सकते हैं कि मैं अभी से इसी क्षण से आपको अपना गुरु स्वीकार कर रहा हूँ। मेरी सूचना अंतरिक्ष में दर्ज हो, जागा जागा महादेव। और 3 सूत्र कर सकते हैं, जिसमें प्रथम सूत्र में अपने गुरु से दया मांगना है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझ पे दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र है कि आपने शिव को गुरु बनाकर जो अपने जीवन में अनुभूत किया, वो बातें आप दूसरों को भी बताइए कि शिव मेरे गुरु हैं, आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। और तीसरे सूत्र में अपने गुरु को 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना है। जब भी हमारा आपका मन करे, जिस समय भी आपको लगे कि मुझे फुर्सत है, उस समय बैठ के अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम कर लीजिए। और यही 3 सूत्र से शिव आपके भी गुरु हो जाएंगे। तो इस जगत के एक एक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वो शिव को गुरु बनाए। तो आइए हम सब मिलके शिव को गुरु बनाकर अपने गुरु की ओर चले। और मेरे नए गुरु भाई बहन से भी मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप भी शिव को गुरु बना लीजिए और उन्हें गुरु बनाकर 3 सूत्र कीजिए और देखिए कि आपके जीवन में क्या परिणाम मिलता है। वो महादेव
बहुत दया करते हैं, बहुत दया करते हैं, क्योंकि गुरु के लिए एकमात्र उनकी दुनिया उनके शिष्य होते हैं। इसलिए हमारे गुरु की निगाह हर वक्त अपने शिष्य पे होती है। जिस समय से हम लोग शिव को गुरु बनाते हैं, उसी समय से हमारे गुरु शिव अपने शिष्य की संपूर्ण जिम्मेवारी ले लेते हैं और उसके लिए सोचना शुरू कर देते हैं। और देखते हैं, हम लोग महसूस किए हैं, अनुभूत किए हैं कि हम लोगों की किस्मत में, जिसने भी शिव को गुरु बनाया उसकी किस्मत में जो सुख नहीं भी है, लेकिन गुरु महादेव है तो वो सुख भी वो देते हैं। तो आइए महादेव को गुरु बनाएं और अपने गुरु शिव को गुरु बनाकर उनकी ओर चलते हैं। फिर से मैं आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।